हेलो दोस्तों। इन्वेस्टिंग की शुरुआत करते ही दो नाम सबसे ज़्यादा सुनने को मिलते हैं, एसआईपी और म्यूचुअल फ़ंड। लेकिन बहुत सारे बिगनर्स को ये क्लियर नहीं होता कि एसआईपी और म्यूचुअल फ़ंड एक्चुअली होता क्या है। कई लोग एसआईपी को एक अलग इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं, जबकि कुछ लोग सीधा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं। इसी कन्फ्यूज़न की वजह से कई लोग इन्वेस्टिंग स्टार्ट ही नहीं कर पाते। आज के इस वीडियो में हम एसआईपी और म्यूचुअल फंड को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। हम बात करेंगे एसआईपी और म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनके प्रॉज एंड कॉन्स और इनमें एक्चुअल डिफरेंस क्या है। अगर आप इन्वेस्टिंग को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा एक जगह कलेक्ट किया जाता है। फिर इस पैसे को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। ये फंड मैनेजर्स इन्वेस्टर्स के पैसे को अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ मनी होता है जहां बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलकर इन्वेस्ट करते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना। इससे रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि अगर एक इन्वेस्टमेंट परफॉर्म नहीं करता तो दूसरा इन्वेस्टमेंट उस लॉस को बैलेंस कर सकता है। इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स बिगनर्स के लिए काफ़ी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन चुके हैं। अब सवाल आता है कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। जब इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें उस फंड की यूनिट्स मिलती हैं। हर यूनिट की एक वैल्यू होती है जिसे एनएवी, नव यानी नेट एसेट वैल्यू कहा जाता है। नव बेसिकली फंड की टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। जब फंड मैनेजर इन्वेस्टर्स के पैसे को अलग अलग कंपनीज में या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है तो उन इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अगर फंड के इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो नव भी बढ़ जाती है, और अगर मार्केट गिरता है तो नव भी थोड़ी कम हो सकती है। इसी नव के चेंज होने से इन्वेस्टर को प्रॉफिट या लॉस होता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के फायदे की। सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड्स में पैसा एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं होता, पैसा अलग अलग कंपनीज और एसेट्स में इन्वेस्ट होता है, जिससे रिस्क कम हो जाता है। अगला है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड्स को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। ये एक्सपोर्ट मार्केट रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। अगला है इजी इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना काफी सिंपल हो चुका है। आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स। म्यूचुअल फंड में आप छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। हर इन्वेस्टमेंट की तरह म्यूचुअल फंड के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। सबसे पहले मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड का रिटर्न मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अगर मार्केट गिरता है तो म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी गिर सकती है। दूसरा, मैनेजमेंट फीस। म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशियो लगता है जो फंड्स मैनेजमेंट के लिए चार्ज किया जाता है। तीसरा, नो गारंटेड रिटर्न। म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटेड नहीं होते, रिटर्न मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में कैसे काम करता है। मान लीजिए कोई इन्वेस्टर एक म्यूचुअल फंड HDFC इक्विटी फंड में 1 लाख का लमसम इन्वेस्ट करता है। अगर फंड का एवरेज एनुअल रिटर्न लगभग 12% हो तो 15 साल के बाद टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 1 लाख इन्वेस्टमेंट वैल्यू विद ग्रोथ लगभग 5 से 6 लाख के आसपास, यानी सिर्फ 1 लाख इन्वेस्ट करके आपका पैसा 5 से 6 गुना ग्रो हो सकता है लॉन्ग टर्म में। यही होती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का पावर। एक्सपर्ट्स कहते हैं जितनी जल्दी आप सही फंड सेलेक्ट करके इन्वेस्ट स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए पावरफुल टूल ऑप्शन माना जाता है। अब समझते हैं एसआईपी क्या होता है। एसआईपी का फुल फॉर्म सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। एसआईपी कोई अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक मेथड है। इस मेथड में आप एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल पर इन्वेस्ट करते हो, जैसे हर महीने 1000 रुपये, हर महीने 3000 रुपये, हर महीने 5000 रुपये। इससे आप ग्रेजुअली अपना इन्वेस्टमेंट बिल्ड करते रहते हो। अब समझते हैं एसआईपी काम कैसे करता है। मान लीजिए आप हर महीने 5000 रुपये एसआईपी करते हैं। मार्केट कभी ऊपर होता है और कभी नीचे। जब मार्केट नीचे होता है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं, और जब मार्केट ऊपर होता है तो आपको कम यूनिट्स मिलती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसका फ़ायदा ये होता है कि लॉन्ग टर्म में आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एवरेज हो जाती है और मार्केट वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट कम हो जाता है। अब बात करते हैं एसआईपी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले, डिसिप्लिन। एसआईपी इन्वेस्टर्स में से एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसिप्लिन डेवलप करता है, क्योंकि हर महीने ऑटोमेटिकली एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट होता रहता है। इससे स्पेंडिंग कंट्रोल होती है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट, लो स्टार्टिंग अमाउंट।
एसआईपी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बहुत छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ 500 रुपये पर मंथ से भी कोई भी पर्सन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकता है। नेक्स्ट है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब है कि मार्केट जब हाई होती है तो कम यूनिट्स मिलते हैं और जब मार्केट लो होती है तो ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। इससे एवरेज कॉस्ट बैलेंस हो जाती है और मार्केट फ्लक्चुएशंस का रिस्क कम हो जाता है। नेक्स्ट है कंपाउंडिंग पावर। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपके इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न मिलता है वो भी दोबारा इन्वेस्ट हो जाता है। लॉन्ग टर्म में ये प्रोसेस आपके पैसे को बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है। हर इन्वेस्टमेंट की तरह एसआईपी के भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। सबसे पहले मार्केट रिस्क। एसआईपी भी मार्केट रिस्क से कम्प्लीटली फ्री नहीं होता। नेक्स्ट है स्लो वेल्थ क्रिएशन। शॉर्ट टर्म में एसआईपी से बहुत बड़ा रिटर्न नहीं मिलता, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट है लमसम मे गिव हाई रिटर्न्स। अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा हो तो लमसम इन्वेस्टमेंट कभी कभी एसआईपी से ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि एसआईपी लॉन्ग टर्म में कैसे काम करता है। मान लीजिए कोई इन्वेस्टर हर महीने 5000 एसआईपी में इन्वेस्ट करता है। अगर एवरेज रिटर्न 12% पर ईयर हो तो एक साल में उसका इन्वेस्टमेंट 60,000 हो जाता है। अगर वो इसे 15 साल तक कंटिन्यू करता है तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट लगभग 9 लाख होता है। लेकिन कंपाउंडिंग की पावर की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़कर लगभग 25 लाख हो सकता है। यानी सिर्फ 9 लाख इन्वेस्ट करके आपका पैसा 3 गुना से ज़्यादा ग्रो हो सकता है। यही होती है कंपाउंडिंग की पावर। एक्सपर्ट्स कहते हैं जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। इसी वजह से एसआईपी को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक पावरफुल स्ट्रैटेजी माना जाता है। अब आता है एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एसआईपी और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जहां आपका पैसा प्रोफेशनली मैनेज होता है और एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक इन्वेस्टमेंट मेथड है जो आपको डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले लमसम इन्वेस्टमेंट, एक साथ एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना, और एसआईपी इन्वेस्टमेंट, थोड़ा थोड़ा पैसा रेगुलर इंटरवल्स मंथली क्वार्टरली में इन्वेस्ट करना। दोनों केसेस में पैसा म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट होता है, बस फर्क सिर्फ इन्वेस्टमेंट का तरीका है। एसआईपी आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग का फायदा देता है जबकि लमसम में एक ही बार में पूरा अमाउंट इन्वेस्ट होता है। अब हम बात करेंगे बिगनर्स के लिए कौन सी बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर आप इन्वेस्टिंग में बिगनर हो तो जनरली म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी एक सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी मानी जाती है। इससे आप डिसिप्लिन डेवलप करते हो, मार्केट फ्लक्चुएशंस का इम्पैक्ट कम करते हो, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अगर आप 10 से 15 साल तक एसआईपी कंटिन्यू करते हो तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट क्लियरली दिखने लगता है। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा म्यूचुअल फंड और एसआईपी क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनके फ़ायदे और नुकसान और इनमें क्या अंतर होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखिए, एसआईपी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी एक सिंपल और पावरफुल स्ट्रैटेजी हो सकती है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट फाइनेंस टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।